नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 1 जुलाई को उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश मिल सकता है, क्योंकि 1 जुलाई को चुनाव प्रभारी हर्ष मल्होत्रा देहरादून पहुंचेंगे। इस बीच नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए संगठन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक जुलाई को उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश मिल सकता है, क्योंकि 1 जुलाई को चुनाव प्रभारी हर्ष मल्होत्रा देहरादून पहुंचेंगे और इस बीच नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए संगठन ने तैयारियां भी शुरू कर दी। एक जुलाई को उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। 1 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेंगे चुनाव प्रभारी हर्ष मल्होत्रा और इस बीच नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए संगठन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 जुलाई को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है उत्तराखंड को। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए संगठन ने सभी तैयारियां पूरी कर दी। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेंगे चुनाव प्रभारी हर्ष मल्होत्रा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल हर्ष मल्होत्रा को जो है वो चुनाव प्रभारी उत्तराखंड में नियुक्त किया गया है भाजपा संगठन के द्वारा और 1 जुलाई को जो है वो हर्ष मल्होत्रा उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और 1 जुलाई को जो है वो नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया जाएगा। कौन जो है वो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, इसको लेकर जो दावेदार है वो अब अपनी सियासी फील्डिंग बिछाना अब शुरू उन्होंने कर दिया है, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं कि जो बीजेपी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। लेकिन चर्चाएं सियासी गलियारों में ये भी हैं कि जो महेंद्र भट्ट है उनको पार्टी फिर से जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रिपीट कर सकती है। लेकिन अगर कोई बड़ा सियासी उलटफेर नहीं हुआ प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर, तो फिर महेंद्र भट्ट के सिर पर दूसरी बार नए प्रदेश अध्यक्ष का ताज सज सकता है। लेकिन अगर कहीं सियासी उलटफेर हुआ तो फिर भाजपा संगठन की कमान किसी भी नेता के जो है वो जा सकती है। और खासकर अगर सियासी समीकरण की बात करें तो इस समय कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं और ठाकुर चेहरा है, तो माना यही जा रहा है कि गढ़वाल मंडल से किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के द्वारा बनाया जाएगा। अब कौन सा वो ब्राह्मण चेहरा होगा जिस पर पार्टी अपना दांव खेलती है, और 2027 काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए रहने वाला है, इसलिए जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा उन्हीं के नेतृत्व में 2027 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाएगा। इसलिए कई दावेदार जो हैं वो ये चाहते हैं कि जो 2027 के विधानसभा चुनाव तक नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल रहने वाला है, तो उन्हें ये जिम्मेदारी मिले और वो संगठन के नाते जो है वो चुनाव लड़े और लीड उत्तराखंड में यहाँ पर भाजपा संगठन के नाते करें। लेकिन देखना यही होगा, अब 1 जुलाई ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। हर्ष मल्होत्रा जब उत्तराखंड पहुंचेंगे तो जो दावेदार होंगे, पहली बात तो यह है कि बीजेपी कहती है कि हम चुनावी प्रक्रिया के तहत चलते हैं, तो क्या एक से अधिक दावेदार प्रदेश अध्यक्ष के लिए होते हैं?
यदि अगर एक से ज्यादा अधिक दावेदार होते हैं तो फिर चुनावी प्रक्रिया बीजेपी अपनाएगी, वोटिंग जो है वो होगी, लेकिन ये संभावना कम ही मानी जाती है क्योंकि अब बीजेपी में जो है एक परंपरा चल पड़ी है कि बीजेपी का जो अध्यक्ष होता है उसे भी घोषित किया जाता है। ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर 1 जुलाई पर टिकी हुई है उत्तराखंड में भाजपा नेताओं की कि आखिरकार दिल्ली से किस नाम पर सहमति बनती है, क्योंकि जब तक दिल्ली से जिस नाम पर सहमति नहीं बनेगी तब तक उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनना मुश्किल है। इसलिए हाईकमान के जो चहिता कौन है इस समय, इस पर सभी की नजरें, वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा जो सियासी समीकरण में फिट बैठेगा। कि हाईकमान जो निर्देश देगा उसे फॉलो किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि रेस में 2 से 3 नाम हैं और उन 3 नामों में कोई एक हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष। बिल्कुल, कई नाम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हैं। उनमें चाहे खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष इस समय है महेंद्र भट्ट है, वो भी दौड़ में बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से आदित्य कोठारी प्रदेश महामंत्री हैं, वो भी इस रेस में बताए जा रहे हैं। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली धर्मपुर से हैं, वो भी इस रेस में बताए जा रहे हैं। कुछ लोग कयासबाजी इसको लेकर भी लगा रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ब्राह्मण चेहरा वो भी हैं, तो उनके नाम पर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। तो 3 नाम नहीं बल्कि उत्तराखंड में इस समय कई नामों पर चर्चा हो रही है। हालांकि देखना यही होगा कि सियासी समीकरण के साथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जिसकी जो गुडविल ठीक होगी वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की पसंद भी इस चीज में मायने रखती है। क्योंकि सरकार अगर चलाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो संगठन के साथ बेहतर तालमेल हो, तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी कुछ हद तक निर्भर करता है। जी ठीक मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रुद्रप्रयाग में हुए दर्दनाक हादसे के 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि हादसे के दूसरे दिन रेस्क्यू टीम ने एक और शव को बरामद किया। इसके बाद से मृतकों की संख्या बढ़कर अब 4 पहुंच चुकी है। लापता 8 लोगों की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अलकनंदा नदी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। और आपको बता दें कि गुरुवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ जा रही एक मिनी बस बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी थी। और इस हादसे के बाद से ही सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंचे और लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 8 लोग अब भी लापता हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लेकिन इस बीच टीम को भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। टीम का कहना है कि नदी का बहाव बहुत तेज है और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितना वक्त लगेगा ये कह पाना बेहद मुश्किल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हादसे के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे संवाददाता कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या पूरी जानकारी इस मामले को लेकर, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, जो कल मिनी बस बद्रीनाथ हादसे से घटनाग्रस्त हुई थी, उसमें 9 लोग मिसिंग चल रहे थे। और आज सुबह 7 बजे से ही लगातार जो सर्च अभियान में जो तमाम टीमें हैं वो जुड़ी हुई थी। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, जल पुलिस और जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार इस ऑपरेशन में जुड़ी हुई थी और लगातार खोजबीन जारी थी। खासतौर पे जो घटनास्थल से यहाँ से लेकर श्रीनगर डैम तक के जगह जगह जो प्रमुख पॉइंट है जहाँ पर शव मिलने की संभावना भी रहती है, उन जगहों पर भी वाटर तैनात कर देते थे और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। इसी कड़ी में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे रतुआ के पास आज एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी पहचान सोनी कुमार के रूप में हुई। उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और ये भी कल उसी मिनी बस में सवार थे जो दुर्घटना का शिकार हुई थी। और अब कुल मिला के 4 लोगों की शव बरामद अब तक किए जा चुके हैं और अभी भी 8 लोग लापता चल रहे हैं, जिनका लगातार और खोजबीन जारी है। हालांकि क्योंकि नदी का जलस्तर इतना ज्यादा है, इससे जो बचाव दल है उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद लगातार जो पानी में जिंदगियां डूबी है उनको बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। कुलदीप, क्या शवों की शिनाख्त हो पाई है?
बिल्कुल, अभी तक जितने भी स्टॉक बरामद किए गए हैं सभी की शिनाख्त हुई है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की तमाम यात्री थे जो बस में सवार थे। सभी जो 4 डेड बॉडी मिली है तो उन सभी लोगों की पहचान हो गई है। उनकी शव का पंचायतनामा बनती पोस्टमार्टम की कार्रवाई करती है, उनके शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और अभी भी जो लापता चल रहे हैं लगातार उनकी खोजबीन जारी है। हालांकि इसमें कुछ लोग अभी घायल हैं जिनका उपचार भी चल रहा है, जिन्हें विज्ञान और एम्स ऋषिकेश में उपचार चल रहा है, जिनमें 3 गंभीर रूप से घायल है, उनका एम्स में उपचार चल रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी खासतौर से कहा है कि जो घायल है उनके उपचार में कोई भी कोताही न बरती, उनको तमाम मेडिकल की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। कुलदीप, रेस्क्यू टीम का क्या कुछ कहना है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और जब इस तरह का बहाव होता है तो रेस्क्यू टीम को भी बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर अब भी 8 लोग लापता हैं, उनकी तलाश में कितना वक्त लग सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि मानसून का सीजन है, मानसून जब भी पहाड़ों में मानसून आता है तो नदियों का जलस्तर उफान पर रहता है, खतरे की निशान से हमेशा ये नदियां उफान पर रहती है। खासतौर से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां ऐसे हैं जिनका मानसून सत्र में भी हमेशा खतरे के लेवल से ऊपर बहती है। ऐसे में क्योंकि दुर्घटना ऐसा समझ में हुई है जब मानसून पहाड़ों में इंजन चल रहा है, लगातार हर रोज क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, ऐसे में नदियों का जलस्तर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। ऐसे में जो सर्च और बचाव दल है इनकी मुश्किलें जरूर आ रही है, क्योंकि पानी का जलस्तर इतना ज्यादा है कि जो बचाव दल है उनको अपनी जान को भी देखना है और खोजबीन भी करनी है। ऐसे में मुश्किलें जरूर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो संसाधन है उनको साथ लेकर यहाँ पे राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, खोजबीन चल रही है। और खास तौर पे क्योंकि जो बस इस नदी में गिरी थी, बस का भी अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है, तो अभी संभावनाएं जो सूत्र ज्ञान से जुड़ी हुई थी, मैं उनका यही कहना है कि अभी संभावना ये बताई जा रही है कि बस के अंदर भी कुछ यात्री फंसे होने की संभावना है, लेकिन बस इतने नीचे नदी की गहराई में समाई हुई है कि उसका अभी तक पता नहीं चला। ठीक कुलदीप, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के समापन से ठीक पहले हुई। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राज्य से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव पर लगी रोक हटा दी है और चुनाव आयोग से पहले जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम करवाने को कहा। इसके साथ ही सरकार को याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर 3 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रत्याशी को इसमें कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। थैंक यू। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है
अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीज़ों हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट में सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेकर जो है प्राइम फेसा कोर्ट सेटिस्फाइड है, बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइनर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। पंचायत चुनाव पर रोक हटने के फैसले का उत्तराखंड बीजेपी ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। और जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी में परचम लहराएगी, उस दिशा की ओर हमारा काम बढ़ा। हमने परिसीमन जो हमने सर्वे कराया था उस सर्वे की रिपोर्ट हम पर आ चुकी है और बहुत जल्दी हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड यमकेश्वर के अंतर्गत कई विकास कार्यों के लिए वित्त मंजूरी दी है। इससे यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी निवासी और अन्य जगहों के रिनोवेशन के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग के बनियारी जवाहर नगर पेयजल योजना के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की धनराशि की दिए जाने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और यात्रियों से पर्वतीय मार्गों पर यात्रा के बीच विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने ये अपील राज्य में सक्रिय हुए मॉनसून को देखते हुए की है। उन्होंने हाल ही में हुए वाहन दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं और लापता लोगों की खोजबीन के लिए प्रशासन की टीम अलर्ट है और सीएम भी लगातार प्रशासन की टीम से संपर्क बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। ताजा मामला हरीश रावत के उस बयान से जुड़ा हुआ जिसमें उन्होंने अपने बेटे को विधानसभा चुनाव में शामिल किए जाने का इशारा किया था। ऐसे में अब बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद की विरोधी रही है और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से परिवारवाद चल रहा है और कांग्रेस पार्टी एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। इसके रूप में आप देश के रूप में देखेंगे तो गांधी परिवार के का वर्चस्व है। उनकी माँ, बेटा, बेटी सभी उच्च पदों पर हैं। इसी प्रकार से प्रदेश में अगर देखेंगे जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नेता कांग्रेस का प्रदेश में मानते हैं आदरणीय हरीश रावत जी, वो अपने परिवार को पूरी तरह से शिफ्ट करने में लगे हुए हैं और चाहे पहले अपनी बेटी को विधायक बनाया, बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़वाया और अब अपने बेटे को जो सुनने में आया कि वो कुमाऊं क्षेत्र की उनको जो है नेता स्थापित करना चाहते हैं।